तो हेलो बच्चों, S2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, गोलीय दर्पण का। जो हम लोग कल पढ़े थे, गोलीय दर्पण का दो प्रकार था। एक को बोलते हैं अवतल दर्पण, दूसरे को बोलते हैं उत्तल दर्पण। तब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जब हम किसी वस्तु के को किस पॉइंट पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उन सब चीजों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। जैसे ये देखिए कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, ये दिख रहा होगा कि एक क्या दिख रहा होगा कि ये एक प्रतिबिंब है। इसको जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पास इसके सामने ले जा रहे हैं, इसको दूर ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है। अनंत पे ले जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो सब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखने के लिए हम लोग, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या करना है, तो हम लोगों को शुरू करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को आज पढ़ना है किसके बारे में। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज, ये रहा। हम लोग क्या पढ़ना है, तो गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु को रखेंगे कहाँ, किसके किसके बीच। तो कल हम लोग देखे थे कि ये रहा कि ये गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण में दो प्रकार का दर्पण पढ़े थे। अगर अंदर का रिफ्लेक्शन, अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो अवतल दर्पण है। अगर बाहर से हो रहा है तो उत्तल दर्पण है। ये हम लोग देखे थे। तो देखिए, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दिख रहा होगा आपको, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा फोकस, ये रहा पोल। तो ये सब के बीच में कि अगर अनंत पे रख रहे हैं किसी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं कहाँ बनेगा, अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सब चीज हम लोग दोनों दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों दर्पणों के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों को जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए ये देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। एकदम छुट्टू सा बनेगा। क्या बनेगा, कहाँ बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए ये लिख दिया, थोड़ा पेन बड़का कर लेते हैं। देखिए ये हो गया पेन मेरा बड़ा। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति देख रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ बन रहा है, फोकस पर। कहाँ बन रहा है, फोकस पर। उल्टा बनेगा। देखिए ये देखिए, ये अनंत से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। तो देखिए कहाँ बन रहा है, ये फोकस है। यही क्या है, फोकस है। फोकस पे बन रहा है, कित्तू सा बन रहा है, तो छोड़ उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखिए कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, तो वास्तविक बनता है, दर्पण के सामने बन रहा है। देखिए ये दर्पण है, ये दर्पण है, इसके सामने बन रहा है। ठीक है, अब देखिए कहाँ बन रहा है, वस्तु क्या है, वस्तु से बहुत छोटा है। किससे है, तो वस्तु से छोटा है। अब वस्तु क्या है, अनंत पर, बहुत अनंत पर है, तो वस्तु से छोटा बनेगा। और क्या है, दर्पण के आगे। यहाँ दर्पण, ये दर्पण रहा, ये दर्पण है, तो इसके आगे बन रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कहाँ बन रहा है, दर्पण के आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखे थे, कहाँ बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था। तो चलिए इसको हम लोग देख भी लेते हैं, एनिमेशंस की मदद से हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पर, तब फोकस कहाँ बन रहा है उसको देखते हैं। चलिए भाई साहब ये देख रहे हैं, ये रहा वस्तु अनंत पर। देखिए अनंत पर है, देखिए अनंत पर जा रहा है। इसमें डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। देखिए बहुत दूर ले गए वस्तु को, कहाँ ले गए, बहुत दूर पे ले गए। देखिए ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, ये बहुत, इसको बहुत डिस्टेंस पे ले गए। ये देखिए बहुत डिस्टेंस पे ले गए, तो हल्का सा क्या हो रहा है, ये देखिए ये फोकस पे आ रहा है। लेकिन अगर बहुत पूरा अनंत पर चल जाए तो ये फोकस पे ही बनेगा। देखिए उल्टा बन रहा है, ये उल्टा है। क्या है, उल्टा है वास्तव। और क्या बन रहा है, नीचे उल्टा बन रहा है, और दर्पण के आगे बढ़ रहा है, दर्पण के आगे बढ़ रहा है। तो देख लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। क्या बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था, उल्टा बन रहा था, हम लोग दिखा भी दिए एनिमेशंस की मदद से। ठीक है, तो आगे देखिए वास्तविक बना है, क्या बना है, रियल बना है, और दर्पण के आगे बना है। अब देखिए दूसरा हम लोग क्या, कहाँ देखना है, तब देखना है। ये हो गया
दूसरा देखिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत तथा वक्रता त्रिज्या के वक्रता केंद्र के किस में रहे, बीच में रहे, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। देखिए ये रहा, ये अनंत रहा, ये अनंत पे हो गया, और किस पे कह रहा है, किस पे कह रहा है, तो वक्रता केंद्र के बीच में। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ से ये इसके बीच में है, ठीक है, इसके बीच में रख दिए, ठीक है, इसके बीच में रख दिए। अब उसके बाद कह रहा है कि जब प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनेगा, तब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ये देखिए, ये रहा वक्रता केंद्र का ये, और ये फोकस, इसके बीच में ये बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, ये देखिए, ये रहा, ठीक है, ये डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ठीक है, ये बना। और कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए उल्टा बन रहा है, क्या बना है, उल्टा बना है, ठीक है, उल्टा बना है। और वास्तविक बना है, कैसा बना है, वास्तविक बना है, दर्पण के आगे बना है, और छोटा सा बना है। क्या बना है, वस्तु से छोटा सा बना है। वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये जैसे वस्तु का ये साइज है इतना, ये वस्तु से छोटा बना है। ये क्या बना है, वस्तु से छोटा बना है। तो चलिए इसको भी हम लोग दिखा देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ रखे हैं हम लोग, वस्तु को कहाँ रखे हैं, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं। तो चलिए वस्तु को रखते हैं केंद्र, चलिए वस्तु को हम लोग रखते हैं, ये रहा वस्तु, ये रहा वस्तु भाई साहब। अब वस्तु को कहाँ रखना है, सपोज ये फोकस है, तो ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यहाँ ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मानना है, ठीक है, इसमें लिख नहीं सकते हैं। तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए ये ऑब्जेक्ट रहा, ये क्या हो गया, इमेज हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। ये देख लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया वो। अब देखिए ये कहाँ हम लोग रख रहे हैं, चलिए इसको रख दिया अनंत पे। ये देखिए इमेज आपको दिख रहा होगा, इमेज आपको दिख रहा होगा कहाँ है, अनंत पे। देखिए इमेज कहाँ दिख रहा है, अनंत पे दिख रहा होगा आपको, अनंत पे पीछे दिख रहा है, अनंत पे है। और ये कहाँ बना, तो ये देखिए ये कहाँ बना, तो ये देखिए कहाँ बना, तो ये देखिए यहाँ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा और ये फोकस है, तो क्या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना, और ये वस्तु से छोटा बना। यही हम लोग देख रहे थे, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे फिर चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, एक एक चीज पढ़ेंगे और आगे एक एक चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है, एक एक चीज को पढ़ना है, एक एक चीज को हम लोग को समझना है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना है, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना है। पढ़ने के बाद आपको एटलीस्ट कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, और दर्पण के आगे बनेगा। ये चीज हम लोग देख चुके हैं, किसमें, तो अवतल दर्पण में। आगे देखिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, और क्या बनेगा, इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। यही सब है, ठीक है। और वस्तु के साइज के, प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज क्या होगा, बराबर होगा। देखिए वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को तो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया, ठीक है, वस्तु के बराबर होगा, इक्वल साइज का हो गया, इक्वल साइज का हो गया, ठीक है। दर्पण के आगे बनेगा, ठीक है, ये दर्पण है तो इसके आगे बनेगा। देखिए ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये उल्टा बना, सेम साइज का। ये अगर एक्स हाइट होगा इसका, इसका भी एक्स हाइट होगा, ठीक है, ये सेम साइज हाइट का बना, ये फोकस है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ये भाई साहब कैसे दिखेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखना है हम लोगों को, तो वस्तु को रखना है हम लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भाई साहब को रख देते हैं, काहे ये भी नाराज रहे। तो ये देखिए, ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा, वस्तु का साइज ये रहा,
और ऑब्जेक्ट का साइज, वस्तु का साइज ये रहा, मतलब ऑब्जेक्ट का, ये इमेज का साइड होगा, रियल इमेज बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो मिरर के आगे बन रहा है। किस पे, तो कनकेव मिरर के आगे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आगे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इक्वल साइज का बन रहा है। ये सब चीज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, पूरा क्लियर दिख रहा होगा, ये हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं, एक एक चीज को पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे हम लोगों को अब देखना है, ये हम लोग देख लिए इक्वल साइज, वस्तु का साइज, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे हम लोगों को देखना है अवतल दर्पण में जब वस्तु जब कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, किसके बीच, मुख्य फोकस को ही फोकस बोलते हैं, फोकस के बीच हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कैसा प्रतिबिंब बनेगा भाई साहब, ठीक है। तो देखिए, जब कहाँ, देखिए यहाँ दे दिया, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, वक्रता केंद्र, और यहाँ फोकस, इसके बीच में ये क्या है, वस्तु है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब ये मिरर के सामने है, क्या है, मिरर के सामने, मतलब कौन खड़ा है, तो ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है। ये भोलूडाम है सपोज, तो भोलूडाम ये खड़ा रहा। अब देखिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, डिस्टेंस कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बहुत बड़ा नहीं, वस्तु से ही बड़ा बनेगा, और दर्पण के आगे बनता है, क्या बनता है, दर्पण के आगे। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, वस्तु को कहाँ रखे हैं, वस्तु को कहाँ रखे हैं, तो देख लीजिए, वस्तु को हम लोग कहाँ रखे हैं, वस्तु को कहाँ रखे हैं, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे हैं। तो चलिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देते हैं। तो ये देखिए आ गया। अब देखिए, इसको हम लोग रख देते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये देखिए वक्रता केंद्र पर था ये, अब फोकस के बीच में हल्का आगे लाते हैं। तो देखिए, आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि कैसा बना इमेज, इमेज उल्टा बना, वस्तु से बड़ा बना, क्या बना, वस्तु से बड़ा बना, दर्पण के सामने बना, रियल इमेज बना, वास्तविक बना, ठीक है, और उल्टा बना, ठीक है। यही चीज हम लोग देख रहे थे, हल्का आगे किए, यहाँ था सेम था, बराबर था, तो क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हल्का आगे किए, तो ये देखिए बन गया, किसके बीच में रखें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें, किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे, तो इमेज कहाँ बना, कहाँ बना, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना, और उल्टा बना। ये सब चीज हम लोग देख लिया, ठीक है। चलिए अब आगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक चीज को पढ़ेंगे, फिर दोबारा दूसरे चीज को हम लोग समझेंगे। ये हम लोगों का क्या है, समझने का तरीका है। तो हम लोग समझते हैं इसको, क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, ये हम लोग देख रहे हैं, तो ये देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो कह रहा है अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वस्तु क्या हो, फोकस पर हो, क्या हो, फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बने। देखिए फोकस पर इसको रख दिए, तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। ये जो रेखा जा रहा है एकदम मिलेगा नहीं किसी से, ये कहाँ जाएगा, अनंत पर जाएगा। तो कहाँ बनेगा, अनंत पर, वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अब देखिए उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत 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 ज्यादा बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, ये दर्पण के आगे बनेगा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए, अब हम लोग फोकस पर ले जाते हैं भाई साहब को, कहाँ ले जाते हैं, ये रहे भाई साहब, इनको फोकस पर ले जाते हैं। तो देखिए देखिए फोकस पर ले गए तो कहाँ बना ऑब्जेक्ट, एकदम दूर, कहाँ बना, अनंत पर बना, आगे बना, उल्टा बना, ठीक है। वस्तु के साइज से बहुत बड़ा बना, वस्तु का जो साइज है उससे बहुत बड़ा बना। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है, आगे हम लोग फिर देखेंगे। तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं। अब कह रहा है अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस और मतलब फोकस और किसके बीच, पोल के बीच रखते हैं तो कहाँ बनता है, क्या बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए
अवतल दर्पण में कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण ऐसा है तो इसके पीछे बनेगा, ठीक है। तो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, खड़ा रहेगा एकदम, ठीक है, शक्तिमान जैसा खड़ा रहेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक। आगे रहता तो रियल, पीछे है तो काल्पनिक। तो क्या हो गया, वर्चुअल, वर्चुअल हो गया, ठीक है। अब कहाँ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु का जो साइज है उससे बड़ा बनेगा। और वस्तु से बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भाई साहब को काहे छोड़ दें हम लोग, इस भाई साहब को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, तो ये भाई साहब को हम लोग देख लेते हैं, इस भाई साहब को देख लेना है, ठीक है। तो इस भाई साहब को देखिए, ये जो भाई साहब है इनको देखने के लिए देखिए, अब हम लोग कहाँ रखना है भाई साहब को, ये भाई साहब को देखिए यहाँ रखेंगे, ये रहा फोकस, फोकस से आगे ले जाएंगे तो देखिए वस्तु के साइज से बड़ा बन रहा है, वस्तु के साइज से, आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है कि वस्तु के साइज से बड़ा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वस्तु के साइज से बड़ा बन रहा है। और क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, खड़ा बन रहा है, मतलब सीधा रहेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु के साइज से बड़का बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक। या वास्तविक बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, आपके एग्जाम में आता है, इसलिए बोलेगा, क्वेश्चन देता है, कैसा क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो कैसा बनेगा, वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। ये सब चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो उसके बारे में देखिए, ये रहा, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये रहा, अब हम लोग को आगे देखना है। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण का जो है उपयोग हम किस चीज में करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने में हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। जब दांत उखाड़ता है, आ करके दांत उखाड़ रहे हैं तो उस समय हम लोग करते हैं, ठीक है, उस समय हम लोग करेंगे। और सौर का जो भट्टी होता है उसमें करते हैं, वाहन में जो हेडलाइट होता है उसमें हम लोग करते हैं, और दांत देख लिए, इसमें हम लोग करते हैं। देखिए, ये देखिए, दांत, गला, कान, चिकित्सक द्वारा किया जाता है, उसमें हम लोग देखते हैं। वाहन के हेडलाइट में देखते हैं, उसके बाद सौर भट्टी में देखते हैं, यहाँ लिख भी दिया गया है। टॉर्च और सर्च लाइट में हम लोग देखते हैं। जैसे चोर उड़ाता है तो उसको खोजते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं सर्च लाइट, ठीक है। गंगा में बोलते हैं टॉर्च, टॉर्चवा, ठीक है। और हजामती दर्पण में उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हजामती दर्पण में जो उसका जो होता है, जैसे वहां हम लोग देखते हैं हजामती दर्पण में तो हम लोग स्मार्ट लगते हैं, बड़का बड़का लगता है ना, थोड़ा बढ़िया दिखता है, ठीक है। लेकिन घर पे आते हैं तो समतल दर्पण में क्या होता है, देखते हैं तो उतना बढ़िया नहीं दिखता है, ठीक है। तो वहां जाके स्मार्ट लगते हैं, बाल कटाने जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है आगे, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब जिसका उभरा हुआ भाग सतह होता है, जो क्या करेगा, किरणों को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करेगा, परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो, परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, ठीक है। चलिए, तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब और स्थिति हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके पहले क्या देखे थे, अवतल दर्पण में, हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब का स्थिति, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वस्तु को क्या कर रहा है, अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, ठीक है भाई साहब। तो ये रहा उत्तल दर्पण, इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा है, इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा है, तो ये उभरा हुआ है, तो ये अनंत पर है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर। देख लीजिए, ये वस्तु है, ये वस्तु है कहाँ है, अनंत पर। तो ये इसका ये इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ बनेगा, फोकस पर, दर्पण के पीछे। दर्पण ऐसे है तो इसके पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, तो ये देखिए, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनता है। कहाँ बनता है, वस्तु से छोटा। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, कैसा बनता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी देख लिया जाए। तो चलिए आइए देखिए, ये रहा उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण हो गया। अब वस्तु को हम लोग ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, अनंत पर, ठीक है। वस्तु को कहाँ ले जा रहे हैं, अनंत पर।
वस्तु को कहाँ ले जा रहे हैं, अनंत पर। देखिए कहाँ बना, वस्तु जब अनंत पर गया, वस्तु जब अनंत पर गया, भाई साहब देखिए वस्तु जब अनंत पर गया कहाँ बना, फोकस पर बन रहा है। ठीक है, ये देखिए वस्तु जब अनंत पर गया, तो देखिए वस्तु जब अनंत पर गया, इसको अनंत मान लेते हैं, तो देखिए फोकस पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये सब चीज हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक, और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसमें अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देख रहे हैं, तो आगे हम लोग इसमें देखना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। अब कह रहा है उत्तल दर्पण में, जब उत्तल दर्पण में वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। कहाँ रहेगा, अनंत और किसके बीच में, ध्रुव के बीच में। किसके बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में। देखिए ये अनंत है और एक क्या है, ध्रुव के बीच में है। तो देखिए ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए तो देखते हैं, ध्रुव तथा फोकस के बीच बन रहा है। कहाँ रख रहे हैं, अनंत और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, अनंत और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, अनंत और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मेरा चलिए तो ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं। तो कैसा बन रहा है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, सीधा बनेगा। अनंत तथा ध्रुव के बीच रखेंगे तो ध्रुव, फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनेगा। ये रहा फोकस और ध्रुव के बीच में। कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है देख लीजिए, कैसा बन रहा है देख लीजिए, दर्पण के पीछे बन रहा है, इमेज छोटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। ये सब चीज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब चीज आपको दिख रहा है, और पीछे बन रहा है तो काल्पनिक है। ये सब चीज हम लोग देख लिए और पढ़ भी लिए। चलिए तब आगे हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु पे। तो चलिए अपने विषय पे चल रहे हैं। ये देखिए हम लोग ये पढ़ लिए, ये देख लिए इसको। चलिए तो आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। जैसे जब गाड़ी, दो गाड़ी आगे जा रहा है, जैसे ये टर्निंग है, टर्निंग पर ऐसे गाड़ी जा रहा है, पीछे अभी बर्डी ऐसे जा रहा है, ई ऐसे जा रहा है, दोनों टकराएगा कि नहीं आपस में, तो उसके लिए साइड मिरर रहता है कि आईना में से देखें पीछे दिख रहा है कि नहीं। ऐसे करके हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उसका उपयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। इस पर लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। कहाँ कर रहे हैं, साइड मिरर में किया जाता है। कहाँ, तो सड़क के तीखा मोड़ पर उपयोग किया जाता है। इसे देख रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, तो उसका उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए तो आगे हम लोग फिर देखते हैं। सुरक्षा उपकरण के रूप में हम लोग इसका एटीएम का जो गार्ड होता है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। ये भी हम लोग देख लिए। ये जो दिखता है तो कहता है कि फोटो खींच रहा है, ये है, इसके रूप में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो आप हमारे वीडियो को पूरा देखे उसके लिए बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिएगा और जल्द ही हम लोग कुछ और नया लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।